friends, it's me Shama and today I'm going to explain you Flamingos story section 3rd chapter Deep Water written by William Douglas. Now let's start the chapter. First of all I will tell you about the author. विलियम डॉगल्स ने इस स्टोरी को लिखा है. ही वॉज बॉर्न इन मेन मिनेसोटा. आफ्टर ग्रेजुएटिंग विथ अ बैचलर ऑफ आर्ट्स इन इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स, उन्होंने जो है 2 years टीचिंग किया हाई स्कूल में इन याकीमा. और डॉगल्स जो है डाइड ऑन जनवरी 1980 में. A theme of this story is to acquaint the readers that it is not death but the fear of death that scares one and all. ये जो है ये डेथ नहीं है, बस उसका डर है डेथ का जो स्केयर कर देता है एक को और सबको. एंड हम लोगों को फाइट करना चाहिए अपने फियर से. अगर हम लोग फाइट नहीं करेंगे तो फियर जो है वो हम लोग को ओवर पावर कर देगा. मोर एवर पास्ट मेमोरीज कैन लीव एन इंडेलेबल इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन माइंड. हम लोग को जो है पास्ट मेमोरीज़ को भी भूल जाना चाहिए क्योंकि वो हमारे माइंड में अच्छा इम्प्रेशन नहीं रखता. इसलिए Now summary of the story. In this chapter, the writer narrates how he overcome his fear of deep water. ये चैप्टर में जो है राइटर हम लोगों को बता रहे हैं कि कैसे उनके मन में ये फियर बैठ गया डीप वाटर से. गहरे पानी से उन्हें डर कैसे लगने लगा. दिस फियर हैड फिल्ड हिज माइंड ड्यू टू सम चाइल्डहुड इंसिडेंट्स. ये फियर इनके माइंड में आ गया है ड्यू टू बहुत छोटे में कुछ इंसिडेंट हुआ था इनके साथ. द राइटर बिगेन्स हिज स्टोरी व्हेन ही वाज 3 or 4 years old. जो राइटर है वो स्टोरी बताना स्टार्ट करते हैं जब वो 3 या 4 साल के थे. द राइटर नरेट्स एन इंसिडेंट फ्रॉम हिज चाइल्डहुड. जो राइटर है वो नरेट कर रहे हैं इंसिडेंट जब वो छोटे थे, जब वो 3 या 4 साल के थे तब. His father took him to California Sea Beach. इनके फादर ने उन्हें कैलिफोर्निया सी बीच ले गया था. The child was clinging to his father. जो नरेटर है वो अपने फादर से लिपटे हुए थे. But a strong wave came and knocked him down. But एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लहर आती है और उन्हें नीचे गिरा देती है. The water swept over him. और जो पानी है उनके ऊपर आ जाता है. The writer heart filled with terror. और उसी टाइम से जो है राइटर के दिल में एक डर बैठ जाता है. He began to have a terror of deep water. गहरे पानी से उन्हें डर लगना स्टार्ट हो जाता है. However, he decided to learn to swim. पर वो फिर भी डिसाइड करते कि वो स्विमिंग सीखेंगे. He joined a local swimming pool. He got new water wings and started paddling in the water in the manner of the other boys. वो एक लोकल स्विमिंग पूल में जाते हैं, वो वाटर विंग्स लेते हैं और जैसे ही सब लड़के लोग वहाँ पे पैडलिंग कर रहे थे वैसे ही वो भी स्टार्ट करते हैं. बट वन डे अ टेरिबल थिंग हैपेंड. बट एक दिन जो है एक भयानक चीज़ हुआ. The writer was sitting alone on the side of the pool. A big boy suddenly came there. जो राइटर है वो अकेले पूल के साइड में बैठे हुए थे. एक बड़ा लड़का जो है अचानक वहाँ आ जाता है. He picked the writer up and tossed him into the deeper side of the pool. वो जो है राइटर को उठाता है और बहुत ही गहरे पानी में फेंक देता है. पुल के गहरे जिस साइड गहरा पानी था उस साइड में वो राइटर को फेंक देता है. The writer at once to the bottom of the pool. राइटर एक बार गहराई में थे, बीच में थे एकदम. He used all his strength to spring upwards. और वो अपना बहुत ज़्यादा एफर्ट्स, बहुत ज़्यादा ताकत लगाए ऊपर आने के लिए. He came up slowly. वो धीरे धीरे ऊपर आए. He could see nothing but water. वो बस वाटर देख रहे थे और उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था. He lost his breath. उन्होंने अपना दम तोड़ा. His lungs ached. उनके जो है लंग्स फेफड़े में दर्द होने लगा. He was getting dizzy. उन्हें चक्कर भी आने लगे थे. He tried to cry in fear but no sound came. वो रोने की कोशिश कर रहे थे बट उनके मुंह से आवाज़ नहीं निकला.
He went down thrice and thrice he tried to come up. वो 3 बार नीचे गए और 3 बार ऊपर आने की कोशिश किए, but all his efforts, then he stopped all his efforts. But उन्होंने बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाया, फिर एक बार से उन्होंने सारे एफर्ट्स लगाना छोड़ दिए. A blackness swept over the writer's brain. एक काला सा उनके दिमाग में छा जाता है. It wiped out all the fear. और जो है उनके माइंड से सब डर ख़त्म हो जाता है. There was no more panic. और वो अभी ज़्यादा घबरा भी नहीं रहे थे. He began to think. वो सोचने लगते हैं कि दिस इज़ नाइस टू गो टू स्लीप. वो सोचते कि ये अच्छा है सोने के लिए. देयर इज़ नो नीड टू जंप. उन्हें कूदने की भी ज़रूरत नहीं है. नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप. और अब वो सोने के लिए जा सकते हैं. देन एवरीथिंग ब्लैंक्ड आउट. तभी सब कुछ खाली हो जाता है. बट लकीली ही वॉज टेकन आउट एंड सेव फ्रॉम ड्रॉनिंग. बट लकीली जो है उन्हें बाहर निकाल लिया जाता है और डूबने से बचा लिया जाता है. The chap who had thrown him in was saying, but I was only fooling. जो चैप है जिसने राइटर को पानी में फेंका था वो बोलता है कि वो बस बेवकूफ़ बना रहा था. Several hours later, the writer walked back home. कुछ घंटों के बाद जो राइटर है वो अपना घर जाने लगे. He was weak and trembling. वो बहुत ज़्यादा वीक हो गए थे, बहुत कमज़ोर और काँप रहे थे. He could eat nothing that night. वो उस रात कुछ खा नहीं सके. For days a terrible fear filled his heart. बहुत दिनों तक जो है एक बहुत ही ज़्यादा भयानक डर उनके हार्ट में बैठ गया, दिल में बैठ गया. He never went back to the pool. और फिर वो कभी भी पुल में नहीं गए. The writer visited some famous water spots of his country. वो अपने कंट्री के बहुत सारे फेमस स्पॉट्स पे, वाटर के फेमस स्पॉट्स पे गए हैं. बट whenever he wanted to put his feet into the water, पर वो जब भी अपना पैर पानी में डालते थे, his old fear would come back to him. उनका जो पुराना डर था वो उनके पास आ जाता था. वो डर जाते थे. It spoiled all the joys of boating and fishing. और उसके वजह से जो है सब कुछ स्पॉइल हो जाता था. ना वो बोटिंग कर सकते ना वो फिशिंग कर सकते. सो राइटर वंस अगेन डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम. सो राइटर जो है वो डिसाइड करते कि वो फिर से स्विमिंग सीखेंगे. The writer engaged a very expert and experienced instructor. जो राइटर है वो बहुत ही एक्सपर्ट और एक्सपीरियंस इंस्ट्रक्टर के पास जाते हैं. This instructor put in a lot of effort with the writer. जो इंस्ट्रक्टर है वो भी बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाते हैं राइटर के पीछे. और जो राइटर है वो भी बहुत ही वर्कड वेरी हार्ड. वो भी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं. बट बाय द बिट तब तक ही लॉस्ट सम ऑफ द ओल्ड फियर. उन्हें बहुत सारे जो था उनका पहले का फियर वो भूल चुके होते हैं. एट लास्ट आफ्टर मेनी मंथ ऑफ प्रैक्टिस, लास्ट में जो है बहुत महीनों प्रैक्टिस के बाद जो इंस्ट्रक्टर है वो बोलता है राइटर से, नाउ यू कैन स्विम. अब तुम तैर सकते हो. डाइव ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पुल. डाइव करो और पुल की लंबाई तैरो. द राइटर वॉज एबल टू डू इट. द इंस्ट्रक्टर जॉब वॉज फिनिश. जो राइटर है वो स्विम कर सक रहे थे. सो इंस्ट्रक्टर का जो जॉब है वो फिनिश हो चुका था, ख़त्म हो चुका था. Now the writer would try to swim alone in some rivers and lakes. जो राइटर है अब वो अकेले स्विम करने लगे बहुत सारे रिवर्स और लेक्स में. Sometimes little memories of old fear would come back. कभी कभी जो है पहले की छोटी मेमोरीज जो डर था वो आ जाता था उनके सामने. बट he would drive them out of his mind at once. बट वो एकदम से उन्हें अपने दिमाग से निकाल देते थे. At last he was able to conquer all the fear of deep water. At last जो है वो अपने सारे फियर से लड़ लेते हैं और उन्हें गहरे पानी से डर नहीं लगने लगता. He could swim miles across big rivers and lakes. वो बहुत ज़्यादा स्विम कर सकते थे, बहुत माइल स्विम कर लेते थे रिवर्स के और लेक्स के. The writer's experience has deep meaning for him. जो राइटर का एक्सपीरियंस हुआ स्विमिंग सीखने का वो बहुत ज़्यादा डीप मीनिंग उनके लिए रखता है, बहुत इम्पॉर्टेंट भी है उनके लिए.
There is a terror only in the fear of death. In death there is peace. Therefore all one needs to fear itself. मृत्यु के भय से ही आतंक है, मृत्यु में शांति है, इसलिए सभी को डरने की ज़रूरत है. So this is the end of the chapter. यार गाइस प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें यार, बिकॉज मैं भी 12th की स्टूडेंट हूँ और 12th का ही एक्सप्लेनेशन कर रही हूँ. सो गाइस प्लीज़ सपोर्ट मी यार. I hope you like my explanation. Please like, share, comment and subscribe to my channel, and also press the bell icon. And if you have any suggestion then please tell me. Thanks for watching.